हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी ग्रुप में। आज हम सीमावर्ती देश से संबंधित प्रश्न करेंगे। चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है। तो देखिए, जो म्यांमार से भारत के किन किन राज्यों की सीमा लगती है, तो वो लगती है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम से। तो इसमें से असम से जो है म्यांमार की सीमा नहीं लगती, तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। तो देखिए, बांग्लादेश से सीमा किसकी किसकी लगती है, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की, और साथ ही साथ पश्चिम बंगाल की। लेकिन मणिपुर की सीमा जो है बांग्लादेश से नहीं लगती, तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश और म्यांमार से लगी हुई है। तो देखिए, बांग्लादेश और म्यांमार से किसकी सीमा लगी हुई है, तो मिजोरम की, तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही होगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यांमार सीमा के सहारे निम्नलिखित भारतीय राज्यों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम क्या है। तो देखिए, अब म्यांमार के सहारे जो उत्तर से दक्षिण की ओर राज्यों का क्रम है वो क्या है, तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम। तो इसमें से ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है। तो देखिए, जो रेड क्लिफ लाइन है किसके किसके मध्य सीमा निर्धारित करती है, तो भारत और पाकिस्तान के, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी, तो किसके द्वारा की गई थी, तो रेड क्लिफ लाइन के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है, यानी कि छत्तीसगढ़ की सीमा किससे नहीं लगती है, तो बिहार से नहीं लगती। अब देखिए कैसे, तो देखिए यहाँ पर है छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ की सीमा कितने राज्यों से लगती है, तो 7 राज्य। कौन कौन से, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और फिर झारखंड। तो इस तरह से ये जो 7 राज्य हैं इनसे जो है छत्तीसगढ़ की सीमा लगती है। तो इस तरह से बिहार से नहीं लगती, तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही होगा। भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है। तो देखिए, जो पंजाब है, जम्मू कश्मीर है, राजस्थान है और गुजरात है, इनकी सीमा जो है वो किससे लगती है, तो पाकिस्तान से लगती है। साथ ही साथ लद्दाख की सीमा भी पाकिस्तान से लगती है, तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा सही है। तो चलिए देखते हैं। मध्य प्रदेश की सीमा 7 राज्यों से लगती है। मध्य प्रदेश की सीमा 7 राज्यों से लगती है क्या, नहीं। कितने राज्यों से लगती है, 5 राज्य से। अब वो 5 राज्य कौन से हैं, तो देखिए, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और फिर छत्तीसगढ़। तो इन 5 राज्यों से जो है मध्य प्रदेश की सीमा लगती है। लेकिन पहले जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग नहीं हुआ था, तब जो है मध्य प्रदेश की सीमा 7 राज्यों से लगती थी। लेकिन वर्तमान में कितना राज्यों से लगती है, तो 5 राज्यों से। तो ये बात आपको याद रखनी है। भोपाल कर्क रेखा के उत्तर में है। तो देखिए, भोपाल कर्क रेखा के उत्तर में है क्या, नहीं। भोपाल कहाँ पर है, कर्क रेखा के दक्षिण में, यानी नीचे की तरफ है। अभी देखिए, कर्क रेखा के उत्तर में कौन कौन सी राजधानियां हैं, तो राजस्थान की राजधानी जयपुर, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला और मिजोरम की आइजोल। तो ये 3 राजधानियां जो है वो कर्क रेखा के उत्तर में है। तो ये बात आपको याद रखनी है। पंजाब राज्य की सीमा कहीं भी जम्मू कश्मीर से नहीं लगती। तो पंजाब की सीमा जो है वो जम्मू कश्मीर से अटैच होती है, यानी कि ये वाला भी ऑप्शन हो गया गलत। तो यहाँ पर जो तीनों के तीनों हैं वो गलत हैं। अगर लेकिन पहले के ऑप्शंस के हिसाब से देखें, तो पहले जब छत्तीसगढ़ अलग नहीं था तो यहाँ पर 7 राज्य इससे टच होते थे। अब वर्तमान में सिर्फ 5 ही होते हैं। तो ये बात भी याद रखनी है। अरुणाचल प्रदेश में कोई राष्ट्रीय पार्क नहीं है, तो ये बात है गलत। क्यों, क्योंकि देखिए, जो अरुणाचल प्रदेश में है, नामदफा, हमने देखा ना कि नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। तो इस तरह से सभी के सभी जो है वो गलत हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए 1993 का क्वेश्चन है। लेकिन 1993 में क्या था कि मध्य प्रदेश जो है वो छत्तीसगढ़ से अलग नहीं हुआ था, तब 7 राज्य थे। तो इस तरह से वर्तमान में इसका कोई भी आंसर हम सही नहीं मान सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नांकित राज्यों में से किससे 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। तो देखिए, जो त्रिपुरा है ना, त्रिपुरा 3 तरफ से पश्चिम बंगाल से घिरा हुआ है। तो इस तरह से त्रिपुरा के 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही होगा। फिर अन्य तथ्य देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 में लिख लीजिए। चलिए देखते हैं। अब कोलाबा कहाँ पर है, तो कोलाबा है गोवा में। ठीक है। मंगरोल कहाँ पर है, तो मंगरोल है गुजरात में। कुन्नूर कहाँ पर है, तो कुन्नूर है केरल में। और बकखाली कहाँ पर है, तो वो है पश्चिम बंगाल में। तो इसका आंसर क्या होगा, 2341। 2341 कहाँ पर है, तो चलिए देखते हैं। 2341 है ऑप्शन नंबर डी में, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। देखिए, यहाँ पर स्थानों के प्राचीन नाम दिए गए हैं। यहाँ पर ऋषिपतन जो है वो सारनाथ का पुराना नाम था। दसपुर जो है मंदसौर का पुराना नाम था। और जो बनवासी है ये तालकंड का पुराना नाम नहीं था, बल्कि बनवासी जो है कर्नाटक के उत्तरी जिले में है, यानी कि जो कर्नाटक है उसके उत्तर ओर है। और ये जो है कर्नाटक के शिमोगा जिले में पड़ता है। तो ये यहाँ का तलकांड
में नहीं है, ठीक है। तलकान का पुराना नाम नहीं है। और महोदय श्री किसको बोलते थे, तो कन्नौज को बोलते थे। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए देखते हैं। दिल्ली जो है, दिल्ली कैसा क्षेत्र है, तो दिल्ली तो अर्ध शुष्क क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है, अर्ध शुष्क। मुंबई कैसा है, तो मुंबई जो है वो उष्ण और आर्द्र है, ठीक है। जोधपुर कैसा है, तो जोधपुर शुष्क है। और शिलांग कैसा है, तो शिलांग आर्द्र है। तो इस तरह से इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा 2314। 2314 कहाँ पर है, चलिए देखते हैं। 2314 है ऑप्शन नंबर सी में, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडीइंग, बाय बाय।